हाँ तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मगर इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, इस चैप्टर या इस एक्सरसाइज को। इसके साथ ही जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस ये कह रहा है, एक काइट है, कोई बच्चा उसको फ्लाई कर रहा है, ग्राउंड से उसकी हाइट दे रखी है, कितनी ऊपर है वह ग्राउंड से? 60 मीटर एबव है। हमने माना ये हाइट है किसकी? काइट की, 60 मीटर। ये हमारी काइट है, यहां पर क्या है? ये काइट। उन्होंने एक स्ट्रिंग जो कि काइट को फ्लाई कर रही है, स्ट्रिंग से बंधी हुई है वो काइट, उसको ग्राउंड पर टाइट कर दिया है, बांध दिया है ग्राउंड पर उसका एक सिरा। किसका? स्ट्रिंग का। और दूसरे सिरे पर कौन है? काइट है। स्ट्रिंग पूरी तरीके से स्ट्रेट पोजीशन में है, ऐसा क्वेश्चन में साफ मेंशन है। तो यह हमारी स्ट्रिंग है, फुल्ली टाइट, एकदम स्ट्रेच कंडीशन। और इन्होंने साफ मेंशन किया है कि कितने का एंगल ग्राउंड के साथ बना रही है वह स्ट्रिंग? 60 डिग्री का बना रही है। कितने का? 60 डिग्री का। पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चंस को। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। यह काइट है, यह क्या है? ग्राउंड है। ये ग्राउंड लेवल था। ग्राउंड से 60 मीटर अबव ये काइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यह कोई पॉइंट है ग्राउंड पर, इस पॉइंट से इस काइट को टाइडली एक स्ट्रिंग के द्वारा बांध दिया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री मेंशन कर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सपोज कर लिया हमने लेंथ एल है, यही हमें फाइंड आउट करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्लेट इन द स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग में ढिलाई नहीं है, बिल्कुल रियली टाइट। चलो, हमें क्या गिवन है? हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, एंगल गिवन है। सोचो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है जिसके अंदर परपेंडिकुलर आता हो और हाइपोटेन्यूज आता हो? ऐसा एक ही फार्मूला होता है और उसका नाम होता है साइन थीटा। क्या फार्मूला होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, चलो इनको कुछ नाम दे दें जरा, ए बी सी। दैट मीन्स परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी। यह 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि वर्टिकली हाइट है दी है, ठीक है ना। इसी वजह से इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वगैरह मैं बोल पा रहा हूं। थीटा कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 विच इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है 60 डिवाइडेड बाई ए बी, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो एल हमारा हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई साइन 60। ये डिग्री में है 60, इस 60 और इस 60 से कंफ्यूज मत हो जाना। यह जो 60 है यह हाइट है, जबकि यह जो 60 है यह एंगल है डिग्री में। तो अब ये एल हो जाएगा हमारा 60 डिवाइडेड बाई साइन 60 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? √3/2। 2 यह है, ये 2 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। मैं इसको जरा इस समय एलिमिनेट कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हो कि सर यह ऊपर कैसे पहुंच गया,
किसी बच्चे को यहां कंफ्यूजन होगा इस 2 को मैं ऊपर ले जाना कैसे बोल रहा हूं तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि मैथमेटिकली कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर यूज हो रही है। तो ये L हो जाएगा 60 इंटू, नीचे वाले को पूरे को रिवर्स कर देते हैं, 2/√3 कितना हो गया 60 इंटू 2 √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं, यह ध्यान रखना, रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, ये मैथमेटिकल एक प्रॉपर्टी होती है। तो हम इस 30 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 20, और ये 2 एडिट है, इसको रहने दो ऊपर ही। 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्यों लिखा है अभी बता रहा हूं। क्योंकि देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने 60 को 3 वाली टर्म्स में पहले फैक्टराइज किया और 3 को मैंने √3 इंटू √3 करके लिख दिया था। तो 20 2 जा 40, और ये है क्या है √3। तो जो हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आई निकल के कितनी आई 40√3। दिस इज द आंसर। जिस बच्चे को कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट में लिख देना, एक्सप्लेन कर दूंगा। कंफ्यूजन नहीं हो तो हमारे अपने इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना, क्योंकि लेंथ किस में आएगी कोई यूनिट जरूर होगी, तो मीटर उसकी यूनिट हो गई। क्यों हो गई क्योंकि मीटर में मेंशन थी लेंथ, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, साथ ही लोगों को भी रिकमेंड करना इसके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।